स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने टाइप्स के डिसीजन होते हैं। नाउ हम उन्हीं डिसीजंस के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। सो जिसमें सबसे पहला आपका आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जैसे हमने बताया था आपको पहले भी, फर्स्टली देखिए ये जिस बुक के आपको नोट्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में, तो ये बुक जो है जैसे ये कल फ़ोटोज़ ली हुई है, बहुत ही बढ़िया बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसमें आपको सारे ही टॉपिक, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में मिलेंगे। ठीक है। तो ये बुक है बाय आर.पी. रस्तगी, यू मस्ट गो थ्रू इट। राइट। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात है। इन्वेस्टमेंट मीन्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात करते हैं हमें पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। ठीक है। तो पैसा आप लगाओगे तो वो एसेट्स परचेज़ करने में ही लगाओगे, जाहिर है। बिज़नेस कोई कर रहे हो तो एसेट परचेज़ करेंगे, तो एसेट भी आपको पता है दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म एसेट एंड अदर वन होती है शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो वो आता है आपका कैपिटल बजटिंग, एज यहाँ पे भी मेंशन है कैपिटल बजटिंग। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के एसेट्स में, वो डिसीजन आता है कैपिटल बजटिंग, जो खुद में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। एंड नेक्स्ट जो होता है जब हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं एसेट परचेज़ करने की, तो आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है। सो कैपिटल बजटिंग एज यहाँ पे मेंशन है, ये किसके साथ डील करता है कि कितनी साइज़ और कंपोजिशन एसेट्स की रहेंगी जो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। बैलेंस शीट में वो भी कौन सी फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं कि कब और कितनी, विच एंड व्हेन फिक्स एसेट्स भी अक्वायर्ड, हमें कब और कितनी फिक्स एसेट्स लेनी है, वेदर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एसेट हैं उन्हें रिप्लेस करना है तो कब करना है, किस कौन सी एसेट को कब करना है, ये डिसीजन लेना, किस वेदर हमें बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस को एक्वायर करना है या जो कर रहे हैं उसी में हमें एसेट्स और परचेज़ करनी है। ठीक है। बिज़नेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो आगे का फ्यूचर का ग्रोथ पाथ क्या रहेगा फर्म का, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कैपिटल बजटिंग के डिसीजन में। वहीं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, उसमें क्या देखते हैं, उसमें फर्स्ट देखते हैं फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे ऑप्टिमाइज होगी। मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, वो टाइम पीरियड जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं गुड्स बनाने के लिए, तो गुड्स बने, वर्क इन प्रोग्रेस में रहे, फिनिश्ड गुड्स हुए, फिर वो सेल हुए, गोडाउन में गए, तो सेल होने के बाद कैश रियलाइजेशन होने तक के बहुत टाइम पीरियड लगता है। लाइक आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसके बाद जब वो बनेगा, मार्केट में जाएगा, बिकेगा, कस्टमर से पैसा मिलेगा, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वही ऑपरेटिंग साइकिल होगा। एंड ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सेंस है, कोई भी बिजनेसमैन हो यही चाहेगा कि हमें जल्दी से जल्दी कैश मिल जाए, कैश रियलाइज़ हो जाए। राइट। सो ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिजनेसमैन के लिए। तो वही है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। रॉ मटेरियल ही ये सारी चीज़ें हैं, ये डे टू डे जो हम सेल कर रहे हैं ये सारा हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है। देन करंट एसेट्स का साइज़ और कंपोजिशन क्या रहेगा, कितनी करंट एसेट्स परचेज़ करनी है, कौन सी परचेज़ करनी है। राइट। देन क्रेडिट पॉलिसी कैसे फ्रेम करनी है, वेदर जो फ्रेम की हुई है वो उसमें क्या चेंज करना है, उसको रिस्ट्रक्चर करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्रेडिट पॉलिसी से क्या मतलब है कि हमें जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो सप्लायर ऑब्वियसली हमें कुछ क्रेडिट पे भी दे रहा होगा कि अभी आप पैसा ना दो बाद में देना, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें यही बिजनेसमैन चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड मिल जाए डीले करने के लिए। और वहीं एक क्रेडिट ये है कि हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो कस्टमर्स को भी हमें कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम वाइस वर्सा सोचते हैं कि कम से कम दिन होने दें ताकि जल्दी से जल्दी आपके कैश रियलाइज़ हो जाएं। देन कैसे कैश मैनेज करना है, एंड ऑफ कोर्स इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है एट डिफरेंट स्टेजेस, ये डिसीजन आते हैं अंडर द शॉर्ट टर्म डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट part. Right. So it's all about the investment decision. So in the next part we will discuss about the financing decision and the dividend decision. Thank you.